भजन संहिता 23 का रहस्य जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या आपको पता है कि केवल भजन संहिता 23 को पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है? प्रत्येक आयत के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जो यदि समझ में आ जाए तो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं। इस लेख में हम हर आयत को धीरे धीरे पढ़ेंगे और न केवल पढ़ेंगे बल्कि समझेंगे भी। हम उन बातों को जानेंगे जो दाऊद ने थके हुए दिल, टूटी हुई उम्मीद और उस मोड़ पर खड़े इंसान के लिए लिखी जो आगे बढ़ना चाहता है लेकिन समझ नहीं पाता कि कहां जाए। मेरे साथ बने रहें क्योंकि इस लेख के अंत तक आप न केवल भजन संहिता 23 को जानेंगे बल्कि इसे जीना भी सीखेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। भजन संहिता 23 आयत 1। दाऊद इन कुछ शब्दों में एक बहुत बड़ा रहस्य खोलता है। ये शब्द सदियों से लोगों की आत्मा को सुकून देते आए हैं। यदि इन्हें दिल से सुना जाए तो ये ताजा हवा और जीवनदायी पानी की तरह हैं। यह कोई शायरी नहीं बल्कि एक संदेश है। यह केवल सांत्वना देने वाली बात नहीं बल्कि एक वादा है। दाऊद यहां किसी बादशाह या बहादुर योद्धा की तरह नहीं बोल रहा। वह खुद को एक भेड़ मानकर बोलता है और यही सोच पूरी तस्वीर बदल देती है। जब वह कहता है प्रभु मेरा चरवाहा है तो वह कोई धार्मिक दावा नहीं करता। वह एक रिश्ते को व्यक्त करता है। वह यह नहीं कह रहा कि कोई चरवाहा है या वह चरवाहे की तारीफ करता है। वह स्पष्ट कहता है प्रभु मेरा चरवाहा है। इस मेरा शब्द के साथ दाऊद अपनी सत्ता, अपनी अहम और नियंत्रण रखने की जरूरत को छोड़ देता है और अपने प्रभु की अगुवाई में झुक जाता है। यही मालिकियत का असली रहस्य है। जो आपके रास्ते का मालिक है वही आपके अंजाम का मालिक बनता है। आप जिसे अनुसरण करते हैं वही तय करता है कि आप जिंदगी में कहां पहुंचेंगे। हम में से कई लोग आज परेशान और थके हुए हैं क्योंकि हमने प्रभु को अपना चरवाहा नहीं बनाया। हम आयतें तो दोहराते हैं लेकिन उन पर नहीं चलते। हम बहुत कुछ महसूस करते हैं लेकिन खुद को प्रभु की अगुवाई में नहीं सौंपते। यही सबसे बड़ा अंतर है। जब आप केवल प्रेरित होते हैं तो आप हालात के दबाव में चलते हैं, लेकिन जब प्रभु आपका चरवाहा बनता है तो आप सुकून से चलते हैं। भेड़ें कभी खुद रास्ता नहीं चुनती। वे केवल अपने चरवाहे की आवाज पहचानती हैं और उसी के पीछे चलती हैं। उस राह में उन्हें हर चीज का प्रबंध मिल जाता है। जब तक आप खुद को प्रभु के हवाले नहीं करते वह आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं करता। यह केवल कोई धार्मिक बात नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक तालमेल है। आज की दुनिया का सबसे बड़ा दुख यह है कि कई भेड़ें चरवाहा बनना चाहती हैं। हम खुद अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जबकि हमें सबसे ज्यादा एक दैवीय अगुवाई की जरूरत है। यहीं से चिंताएं शुरू होती हैं, बेचैनी बढ़ती है और हम निर्णय लेने में उलझ जाते हैं। हम हर किसी से सलाह लेते हैं लेकिन उस चरवाहे से नहीं पूछते जो हमेशा हमारे साथ है। जब आप प्रभु की अगुवाई में चलना सीख लेते हैं तो आप बंद दरवाजों से घबराना छोड़ देते हैं। आप उनका शुक्र मनाते हैं क्योंकि आपको यकीन होता है कि प्रभु आपको बेहतर रास्ते की ओर ले जा रहा है। जब प्रभु आपका चरवाहा बन जाता है तो आप अनाथों की तरह जीना छोड़ देते हैं। आप उस बच्चे की तरह हो जाते हैं जिसे पता है कि उसका पिता हर कदम पर साथ है। दाऊद ने कहा मुझे कोई कमी नहीं होगी क्योंकि रास्ता आसान था। ऐसा नहीं। जिंदगी में अंधेरी गुफाएं, धोखे और मुश्किलें आईं लेकिन उसके साथ उसका चरवाहा था। जब चरवाहा साथ हो तो हर हाल के लिए प्रबंध होता है। जब दाऊद के पास कुछ नहीं था तब भी उसे कोई कमी नहीं लगी। शाऊल ने उसका शिकार करना चाहा लेकिन प्रभु का हाथ उसे थामे रहा। मुझे अच्छा लगना जरूरी नहीं लेकिन यकीन है कि अगर प्रभु नहीं देता तो मुझे उसकी जरूरत भी नहीं। अगर वह रोकता है तो वह मेरी भलाई के लिए एक नेमत है। जब मैं खुद को उसकी अगुवाई में सौंप देता हूं तो मैं एक दैवीय किफायत में जीता हूं जहां जो है वही काफी है।
वो मुझे हरी भरी चरागाहों में लेटाता है, सुख देने वाले पानी के पास ले जाता है। भजन संहिता 23 तेका आयत 2। यहां बात और गहरी हो जाती है। अब हम प्रभु को केवल चरवाहे के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक शांति देने वाले बादशाह के रूप में देखते हैं। वह आपको लेटाने का सुझाव नहीं देता, वह आपको लेटाता है। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक बुद्धि है। यही सुकून का रहस्य है। कभी कभी जो ठहराव है वह वास्तव में प्रभु का हस्तक्षेप होता है। जो देरी लगती है वह उसकी हिफाजत होती है। शांति का मतलब यह नहीं कि आपकी किस्मत में कुछ नहीं हो रहा, बल्कि यह कि प्रभु आपको तैयार कर रहा है। आज की दुनिया तेजी, शोर और अंतहीन भागदौड़ से भरी है, लेकिन प्रभु कहता है, लेट जाओ। वह कहता है, जिन आवाजों ने मेरी फुसफुसाहट को दबा दिया है, उन्हें मैं खामोश करना चाहता हूं। चरागाह हरी भरी है, लेकिन तभी जब आप ठहरें और उसकी बात सुने। पानी सुकून भरा है, लेकिन तभी जब आप खुद को उसके हवाले करें। आप उन लड़ाइयों को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो उसने आपको सौंपी ही नहीं। आप उन दरवाजों को खटखटा रहे हैं जिन्हें उसने पहले ही बंद कर दिया। प्रभु आपको अपनी आत्मा में ठहरने का बुलावा दे रहा है, लेकिन आप जिस्मानी भागदौड़ में लगे हैं। यही कारण है कि आपकी प्रार्थनाएं सूखी लगती हैं। आराम कोई विकल्प नहीं, बल्कि आत्मा का मौसम है। अपनी आत्मा को एक मोबाइल की तरह समझें, चाहे उसमें नवीनतम ऐप्स हों, तेज प्रोसेसर हो, लेकिन अगर बैटरी खत्म हो जाए तो सब बेकार है। प्रभु कहता है, लेट जाओ, इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि वह आपको गिरने नहीं देना चाहता। यह ठहराव वह जगह है जहां वह आपके दिल से बात करता है। कुछ सबसे बड़े आध्यात्मिक रहस्य युद्ध के मैदानों में नहीं, बल्कि खामोश तन्हाई के क्षणों में खुले हैं। मूसा को पहाड़ पर, एलियाह को झाड़ी के नीचे और यीशु को बियाबान में। कभी कभी प्रभु आपके जवाब का इंतजार नहीं करता। वह देखता है कि आप चुप होते हैं या नहीं। क्या आप उसके इशारे समझ पाते हैं, या आप भागती दुनिया में इतने मशगूल हैं कि आराम को नाकामी समझने लगे हैं। आपकी जिंदगी में रुकावटें, देरी या ठहराव कोई सजा नहीं है, वे प्रभु की हिफाजत हैं। जब आप चरागाह में होते हैं तो वह आपकी आत्मा को पोषण देता है। जब वह आपको शांत पानी के पास ले जाता है तो आपके अंदर के तूफान को चुप कर देता है। यह कोई रुकावट नहीं, बल्कि प्रभु का प्लान है, ताकि वह आपको फिर से मजबूत बनाए। आराम सुस्ती नहीं है। इसके लिए विश्वास चाहिए कि प्रभु आपके बिना भी दुनिया चला सकता है। यह विश्वास चाहिए कि अगर वह कहता है, रुक जाओ, तो वह कुछ खास तैयार कर रहा है। चरागाह तैयारी की जगह है। शांत पानी केवल सुकून की जगह नहीं, बल्कि पुनर्स्थापन का ठिकाना है। वो मेरी आत्मा को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम के लिए धार्मिकता के रास्तों पर ले चलता है। भजन संहिता 23 आयत 3। यह कोई साधारण बात नहीं। यह उस राजा की पुकार है जिसने महल भी देखे और अंधेरी गुफाएं भी, जिसने दोस्तों से धोखा खाया, पाप की चोट सही, लेकिन फिर भी विश्वास रखा कि पुनर्स्थापना संभव है। दाऊद कहता है, वह मेरी आत्मा को बहाल करता है। वह यह नहीं कहता कि वह मुझे थोड़ा ठीक करता है या रिबूट करता है। वह कहता है, वह मुझे रिस्टोर करता है। रिस्टोर का मतलब है कि वह आपको वहीं नहीं लाता जहां आप गिरे थे। वह आपको वहां खड़ा करता है जहां उसका मकसद शुरू से आपके लिए था। प्रभु आपके अतीत को देखकर आपके भविष्य का फैसला नहीं करता। वह आपके टूटे टुकड़ों, आपकी शर्म, गहरे जख्मों, धोखेबाज रिश्तों और नाकाम कोशिशों को उठाता है और कुछ ऐसा बना देता है जो आप स्वयं कभी नहीं बना सकते थे। वह आपके करियर, पैसे या पद को नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को बहाल करता है। वह हिस्सा जो बाहर से मुस्कुराता रहा लेकिन अकेले में आंसू बहाता था। जब तक आपकी आत्मा पूर्ण नहीं होती, आप जो कुछ भी छूते हैं वह पूरी तरह फल फूल नहीं सकता।
आप सफल हो सकते हैं, लेकिन अंदर से टूटे रह सकते हैं। लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन आप खाली महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब प्रभु आपकी आत्मा को बहाल करता है, तो वह आपकी पहचान को आपके मुकद्दर से जोड़ देता है। वह आपके अंदर की हलचल को शांत करता है। जब प्रभु आपकी आत्मा को जीवित करता है, तो वह आपको भटकने नहीं देता। वह आपको मकसद और मंजिल के साथ चलाता है। वह आपको केवल आराम देने के लिए नहीं, बल्कि उस बुलावे की ओर ले जाने के लिए चलता है जो उसने आपके लिए सोचा था। उसका नाम अब आपसे जुड़ा है। जब प्रभु किसी चीज पर अपना नाम लगा देता है, तो वह कभी असफल नहीं होती। धार्मिकता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन हमेशा सही होता है। यह मशहूर या आकर्षक नहीं लगता, लेकिन आध्यात्मिक होता है। प्रभु आपको घसीट नहीं रहा, वह आपका निर्माण कर रहा है। चाहे मैं मृत्यु की छाया की घाटी से गुजरूं, मुझे किसी बुराई से डर नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। भजन संहिता 23 आयत 4। यह कितना शक्तिशाली ऐलान है। यह विश्वास की गवाही है, जहां डर भी सिर झुका देता है। दाऊद परी कथा नहीं रचता। वह कहता है, जब मैं घाटी से गुजरता हूं, यानी घाटियां जीवन का हिस्सा हैं। यदि आप इस दुनिया में जीते हैं, तो आप किसी न किसी घाटी से गुजरेंगे। अवसाद, दुख, धोखा, असफलता, बीमारी, डर या तन्हाई की घाटी। लेकिन सुनिए, आप वहां से गुजर रहे हैं। आप वहां रुकने, तंबू गाड़ने या घर बसाने नहीं जा रहे। घाटी मंजिल नहीं, केवल रास्ता है। और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि घाटी की छाया तब तक नहीं बनती जब तक कोई रोशनी पास न हो। यानी सबसे अंधेरी घाटी में भी प्रभु का नूर आपके करीब है। घाटी अंधेरी हो सकती है, लेकिन निराशाजनक नहीं, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। डर को भागना पड़ता है और बुराई जीत नहीं सकती। आप उन कठिनाइयों को झेल जाते हैं जो दूसरों को तोड़ देती हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। यही प्रभु की मौजूदगी का रहस्य है। यह घाटी से भागने का नाम नहीं, बल्कि इम्मानुएल के साथ चलने का नाम है। यदि आपको यह यकीन हो जाए कि आप कभी अकेले नहीं हैं, तो डर कम हो जाएगा, शक खामोश हो जाएगा और आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा। यदि आप आज किसी घाटी में हैं, तो न शिकायत करें, न घबराएं, उससे होकर चलें। आपकी गवाही घाटी के उस पार आपका इंतजार कर रही है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए दावत की मेज सजाता है। मेरे सिर पर तेल मलता है, मेरा प्याला छलकता है। भजन संहिता 23 आयत 5। अब हम पवित्र जमीन में प्रवेश करते हैं। कहानी बदलती है। गुजर से दावत तक, घाटी से महिमा तक, दर्द से मेहरबानी तक। प्रभु यह इंतजार नहीं करता कि आपके शत्रु पहले गायब हों, फिर आपको आशीर्वाद दे। वह आपके शत्रुओं के सामने ही आपके लिए दावत की मेज सजाता है। मेज केवल खाने के लिए नहीं होती। यह रिश्ता, प्रबंध, बुद्धि और आशीर्वाद का प्रतीक है। जब आप शत्रुओं की साजिश देख रहे थे, प्रभु दावत की तैयारी कर रहा था। जब आपको अंधेरे में चोट लग रही थी, वह आपकी तरक्की का नक्शा बना रहा था। दाऊद कहता है, तू मेरे सिर पर तेल मलता है, यानी मैं चुना गया हूं, मैं मसीहा का हूं, मुझ पर तेरा हाथ है। और फिर वह कहता है, मेरा प्याला छलकता है। यह केवल जरूरतें पूरी करना नहीं, बल्कि प्रभु का भरपूर अनुग्रह है। यह ऐसा सुकून है जो अंदर से छलकता है, ऐसा विश्वास जो डगमगाता नहीं, ऐसा अनुग्रह जो कभी थमता नहीं। यह आशीर्वाद केवल धन या संपत्ति का नहीं, बल्कि आत्मा और दिल का ओवरफ्लो है। जो लोग आपको गिरते देखना चाहते थे, वे अब आपको दावत उड़ाते देखेंगे। प्रभु उन्हें आपकी ताकत नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी का गवाह बनाता है। निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेंगी, और मैं सदा प्रभु के भवन में वास करूंगा। भजन संहिता 23 आयत 6। यह भजन संहिता 23 का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। दाऊद कहता है, निश्चय ही, यानी बिना शक, बिना टाल मटोल। यह कोई शायरी नहीं,
बल्कि यकीन है जो समय और हालात से ऊपर है। वह कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, भलाई और करुणा मेरा पीछा करेंगी। यह भलाई और करुणा केवल अच्छे दिनों के लिए नहीं, बल्कि हर दिन के लिए है। जब आप मजबूत थे, जब टूटे थे, जब लोग साथ थे और जब सबने साथ छोड़ दिया। करुणा वह प्रभु का हाथ है जो उन दरवाजों को बंद करता है जहां से आप बच गए। वह आपकी गलतियों को मिटाता है और आपकी कहानी को छुटकारे की स्याही से फिर से लिखता है। दाऊद कहता है, मैं सदा प्रभु के भवन में वास करूंगा। वह यह नहीं कहता कि कभी कभी जाऊंगा या ठहरूंगा। वह कहता है, मैंने ठान लिया है, मैं यहीं बस गया हूं। यह वास स्थायी होना है, प्रभु की उपस्थिति में घुल जाना। अब वह पुराने डर, पुराने विचारों या पाप की गुलामी में वापस नहीं जाएगा। उसका ठिकाना प्रभु का घर है, हमेशा के लिए। भजन संहिता 23 का सबसे बड़ा रहस्य, चरागाह से घाटी तक, दावत से घर तक, यह एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। शत्रु आपको आपकी पहचान से नहीं रोक सकता, लेकिन वह कोशिश करता है कि आपको लगे कि आपका कोई घर नहीं। लेकिन भजन संहिता 23 कहता है, आपका एक चरवाहा है जो राह दिखाता है, शांत पानी जो आपको ठंडक देता है, पुनर्स्थापना जो आपको अंदर से ठीक करती है, घाटियां जो आपको तोड़ नहीं सकती, शत्रु जो आपको रोक नहीं सकते, तेल जो आपको पवित्र करता है और एक प्याला जो छलकता है। आपके पीछे हर कदम पर भलाई और करुणा है और आपके लिए हमेशा के लिए एक घर है। आपका चरवाहा आपको देख रहा है, आपकी रक्षा करता है और आपको अपने घर में अपनी उपस्थिति में दावत देता है। यह दावत केवल खास मौकों की नहीं, बल्कि हमेशा के लिए है। अब सोचना बंद करें, भागना बंद करें, अपने चरवाहे के पास लौट आएं और उसके पीछे चलना शुरू करें। आमीन।